दोस्तों यदि आप किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो जो है उसमें परिवर्तन होकर के क्या होता है जी, फूल करके बड़ा हो जाता है। और यदि आप उसमें और ज्यादा हवा भर देते हैं तो वो फूट जाता है। तो ये भी क्या है दोस्तों, एक प्रकार का परिवर्तन है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन किसे कहते हैं, परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, परिवर्तन कैसे होता है, इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करके देखते हैं कि परिवर्तन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे कि जो है परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमारा परिभाषा है कि किसी भी पदार्थ के अवस्था में यदि कोई बदलाव होता है तो उसे आप जो है परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन जो है कई प्रकार का होता है। तो चलिए हम लोग बेसिक से समझते हैं कि परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। तो हमारा सबसे पहला परिवर्तन है मंद परिवर्तन। मंद परिवर्तन यानी कि धीमी गति से होने वाले परिवर्तन को मंद परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जो परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जैसे आप समझिए दूध से जो दही बनता है वो क्या होता है जी, धीरे धीरे बनता है। ऐसा नहीं कि 1 मिनट में जो है आप दूध में जोरन डाल दीजिए बन गया दही, लो, नहीं ऐसा नहीं ना जी। आप जो है यदि सुबह को जोरन डालेंगे दूध में तो वो शाम को जाकर के हो सकता है कि दही जमे। ठीक है ना। तो जो है जैसे में आपका क्या हो जाएगा जी कि दूध से दही का बनना क्या है जी, मंद परिवर्तन, यानी कि धीमी जो गति से होता है उस परिवर्तन को क्या कहते हैं जी, मंद परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। तो दूध से दही का जमना क्या है जी, मंद परिवर्तन। आगे आप देख सकते हैं कि जैसे में आपका हो सकता है कि नाखून का बढ़ना। अब नाखून जो है एक ही दिन में थोड़ा इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा, लो एक हाथ का नहीं होगा। ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए आप कि जो है ऐसा परिवर्तन जो धीमी गति से होता है तो उसको क्या बोलते हैं जी, मंद परिवर्तन। मंद परिवर्तन का मतलब धीरे धीरे। तो नाखून कैसे बढ़ता है जी, हो सकता है 1 सप्ताह में बढ़े, आपको दिखेगा। ठीक है ना। तो जो है नाखून का बढ़ना, जो है बच्चों का बड़ा होना। ठीक है ना। जैसे जो बच्चे एकदम जो है 2-3 साल के हैं, छोटे हैं, तो कुछ समय लगता है उनको बढ़ने में, बहुत वर्ष लग जाते हैं जो है। तो जो है बच्चों का बड़ा होना कौन सा परिवर्तन है जी, जो है मंद परिवर्तन। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अगला परिवर्तन देखते हैं। जो दूसरा परिवर्तन है वो है तीव्र परिवर्तन। यानी कि तीव्र का मतलब होता है कि तेज गति से। ठीक है ना। तो तेज गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं। तेज गति से का मतलब क्या जी, जल्दबाजी में। ठीक है ना। जो परिवर्तन जल्दबाजी में हो जाता है यानी कि कम समय, बहुत ज्यादा कम समय में हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं जी, तीव्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। जैसे दोस्तों गुब्बारे में हवा जब आप भरते हैं, ठीक है ना, तो वो जो है इतना छोटा रहता है, एक बार हवा भर दीजिए, फूंक दीजिए तो इतना बड़ा हो गया, वो क्या हो गया जी, तीव्र परिवर्तन। ठीक है ना। आप जो है गुब्बारे में हवा जैसे जैसे भर रहे हैं वो बड़ा होता जा रहा है, एक बार होगा क्या कि वो फूट जाएगा। जैसे आप ज्यादा हवा भर देंगे तो क्या होगा जी, वो फूट जाएगा। तो जो दोस्तों जो यदि आप गुब्बारे में हवा भर रहे हैं तो वो भी है तीव्र परिवर्तन, फट जाएगा तो वो भी क्या है जी, तीव्र परिवर्तन। यानी कि गुब्बारे में हवा भरना भी है तीव्र परिवर्तन। जैसे में क्या होगा आपका जी कि गुब्बारे में हवा भरना तीव्र परिवर्तन, फूले हुए गुब्बारे का फूटना क्या होगा जी, तीव्र परिवर्तन होगा। घर पे गैस पे जो खाना बनता है तो जो गैस निकलता है, आप ध्यान दीजिए, यदि कभी कभी जो छूट जाएगा ना तो बहुत तेजी से वो निकलने लगा। ऐसा थोड़ा कि आपको देगा कि अरे आ रहा है, जल्दी जल्दी बंद करेगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे निकलो, ऐसा नहीं। क्या जी, अगर गलती से वो आन छूट गया तो पूरा गैस घर में फैल जाएगा। ठीक है ना। हो सकता है कि आग लग जाए। इस वजह से जो है ये जो गैस का जो है निकलना क्या है जी, तीव्र परिवर्तन। ठीक है ना। दोस्तों जो हमारा तीसरा परिवर्तन है वो है अनुकूल परिवर्तन। अब अनुकूल का मतलब होता है कि जो है यूजफुल हो, लाभदायक हो, हमारे अनुकूल हो। ठीक है ना। यानी कि उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन को अनुकूल परिवर्तन कहते हैं। जैसे दोस्तों खाना पकाना, ये क्या है जी, अनुकूल परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि खाना से हमको लाभ मिलता है, भोजन से एनर्जी मिलती है, तो जो है लाभदायक है। इस वजह से क्या हुआ जी, खाना पकाना क्या है जी, अनुकूल परिवर्तन। वैसे ही आपका है आम का पकना या किसी फल का पकना। ध्यान दीजिए आप, जो है फल जो कोई पकता है तो यदि आप उसको खाएंगे तो वो भी क्या है जी, यूजफुल यानी कि लाभदायक ही है। इस वजह से किसी फल का यानी आम का या किसी भी या केले का पकना क्या है जी, अनुकूल परिवर्तन। और जो है दोस्तों आपका दूध से दही का जमना भी क्या है जी, अनुकूल परिवर्तन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो दूध से दही बनता है तो वो यूजफुल ही होता है, उपयोगी ही होता है, लाभदायक ही होता है। इस वजह से दूध से दही का जमना भी क्या है जी, अनुकूल परिवर्तन। ऐसा नहीं है जी कि वो दूध से दही का जमना मंद परिवर्तन हो गया तो वो जो है अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, बहुत सारे परिवर्तन हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो दूध से दही का जमना है वो जो है दोस्तों मंद परिवर्तन भी है और आपका जो है अनुकूल परिवर्तन भी है। मंद परिवर्तन क्यों? क्योंकि धीमी धीमी गति से हो रहा है, धीरे धीरे जो है दूध से दही जमता है। और जो है अनुकूल परिवर्तन इस वजह से हुआ क्योंकि वह लाभदायक होता है।
तो हमारा अगला परिवर्तन है कि प्रतिकूल परिवर्तन, ठीक है ना। तो जो फायदा करता है ना उसको अनुकूल परिवर्तन बोलते हैं, और जो घाटा करता है यानी क्या जी, जो नुकसान करता है तो उसको हम लोग प्रतिकूल परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि हानिकारक, क्या जी, हानिकारक और अनुपयोगी परिवर्तन को जो है प्रतिकूल परिवर्तन कहते हैं। जैसे क्या क्या आपको घाटा करते हैं, जैसे दोस्तों आपका दूध है, अब वो यदि फट जाएगा तो वो क्या हुआ जी, जो है प्रतिकूल परिवर्तन हो गया, नुकसान कर दिया आपका ना, आपका क्या हुआ जी, नुकसान हो गया। तो दूध का फटना क्या है जी, प्रतिकूल परिवर्तन। लोहे में जंग लगना यानी कि लोहा में जो मूर्छा लग जाता है तो वो भी क्या है जी, प्रतिकूल परिवर्तन। क्यों? क्योंकि उससे भी आपका घाटा होता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है जी, अनुपयोगी है, यानी कि ये भी कौन सा परिवर्तन में आ जाएगा जी, प्रतिकूल परिवर्तन। और दोस्तों जो रोटी में ना भूली लग जाता है तो वो भी क्या है जी, प्रतिकूल परिवर्तन। क्यों? क्योंकि रोटी खराब हो जाता है उससे। तो जो रोटी में आपका भूली लग जाता है तो वो भी क्या है दोस्तों, जो है वो भी है प्रतिकूल परिवर्तन, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अगला परिवर्तन समझते हैं। अगला परिवर्तन है नियमित परिवर्तन। दोस्तों निश्चित समय पर, ठीक है ना, लगातार होते रहने वाले परिवर्तन को जो है नियमित परिवर्तन कहा जाता है। जैसे दोस्तों इस समय दिन है और दिन से क्या हो जाएगा, रात, तो दिन से रात का होना क्या है जी, नियमित परिवर्तन। 4 महीना जो है गर्मी, 4 महीना बरसात और 4 महीना जाड़ा, समय समय के अनुसार होता है, ठीक है ना, नियमित रूप से होता है। इस वजह से जो ऋतुओं का बदलना है वो भी क्या है जी, नियमित परिवर्तन। तो हमारा अगला परिवर्तन है कि अनियमित परिवर्तन। अब अनियमित परिवर्तन का मतलब क्या होता है जी, कि जो किसी भी समय हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि जो परिवर्तन जो है निश्चित समय पर नहीं होता है, यानी किसी भी समय में हो सकता है, तो उस परिवर्तन को अनियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे आंधी तूफान का आना, बाढ़ का आना, ज्वालामुखी का फटना, सूखा का पड़ना, भूकंप का आना इत्यादि, ये सब क्या है जी, तो अनियमित परिवर्तन है, क्योंकि ये समय समय पर नहीं होते हैं, ठीक है ना। दोस्तों वह परिवर्तन जो परिस्थितियां बदलने पर पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, तो उस परिवर्तन को प्रत्यावर्ती परिवर्तन कहते हैं। जैसे रबड़ का खींचना और खींच करके छोड़ना, वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। यदि किसी रबड़ को आप खींचेंगे, खींच करके छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा जी, अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। या किसी स्प्रिंग को यदि खींचेंगे और खींच करके छोड़ेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा जी, अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। तो दोस्तों रबड़ का खींचना या किसी स्प्रिंग का जो है खींचा जाना, खींच करके छोड़ देना, ये क्या है जी, तो प्रत्यावर्ती परिवर्तन। दोस्तों वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की स्थिति पलट देने पर भी वो जो है अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है, तो ऐसे परिवर्तन को अप्रत्यावर्ती परिवर्तन कहते हैं। जैसे दोस्तों यदि आप दूध से दही को जमा लीजिएगा तो जो है दोस्तों यहाँ पे आप दही से दूध फिर नहीं बना सकते हैं। तो यह परिवर्तन कैसा हुआ जी, जो है अप्रत्यावर्ती परिवर्तन। दोस्तों हमारा अगला परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है, क्या जी, पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नमक का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, या बल्ब का जलना, या मोम का पिघलना इत्यादि, इन सभी जो है उदाहरण में दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। नमक जो है पानी में घुल गया है, ठीक है ना, कोई नया पदार्थ नहीं बना हुआ है। चीनी भी पानी में घुल गया, कोई नया पदार्थ नहीं बना हुआ है, उसके रूप जो है बदल गए हैं, ठीक है ना। कोई बल्ब जो है आप है यानी कि बंद है, तो वो जो है दोस्तों अपनी अवस्था में ही है, और जब वो जल जाएगा तो वो जो है उसका रूप केवल बदलेगा, नया पदार्थ कोई नहीं बनेगा। तो बल्ब का जलना भी क्या है दोस्तों, तो भौतिक परिवर्तन है। दोस्तों अब हम रासायनिक परिवर्तन को समझते हैं, ठीक है ना। तो वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, तो ऐसे परिवर्तन को जो है हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना होता है दोस्तों, कि जो है इस परिवर्तन में यानी कि रासायनिक परिवर्तन में जो परिवर्तन हो गया उसको पुनः उसी स्थिति में नहीं लाई जा सकती है। जैसे दूध से दही का जमना क्या है जी, रासायनिक परिवर्तन है, आप फिर से दही से दूध नहीं बना सकते हैं। और दोस्तों किसी लकड़ी का जलना, ये भी क्या है जी, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यदि कोई लकड़ी जल जाएगी तो वो जो है राख में परिवर्तित हो जाएगी, उससे पुनः जो है लकड़ी नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, ठीक है ना, लेकिन वो पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, यानी कि पदार्थ की पूर्व अवस्था में उसे पुनः नहीं लाया जा सकता है। तो ऐसे परिवर्तन को दोस्तों रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगला परिवर्तन है प्राकृतिक परिवर्तन, ठीक है ना। अब ये प्राकृतिक परिवर्तन क्या है, तो दोस्तों ऐसा परिवर्तन जो प्राकृतिक में स्वतः होता रहता है, तो ऐसे परिवर्तन को प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मौसम का बदलना, आपका जो है धूप है डायरेक्ट तुरंत जो है बदली हो गया, बारिश हो गया, ये क्या है जी, जो है प्राकृतिक परिवर्तन। वर्षा का होना, बादल का जो है गरजना, या
बादल का आना, ये सब क्या है जी, प्राकृतिक परिवर्तन। और दोस्तों जो आपका आंधी तूफान बाढ़ ये सब जो है, ज्वालामुखी का फटना, ये सब भी आते हैं तो वो भी प्राकृतिक से ही आते हैं। तो इसको भी आप कह सकते हैं क्या जी, प्राकृतिक परिवर्तन। भले ही वो सब अनियमित रूप से आ जाते हैं, तो उसका कोई समय नहीं होता है, किसी भी समय आ जाते हैं, लेकिन वो भी क्या है जी, प्राकृतिक परिवर्तन, क्योंकि वो भी प्राकृतिक में जो है स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसी परिवर्तन को जो है क्या कहते हैं, प्राकृतिक परिवर्तन। दोस्तों कृत्रिम परिवर्तन क्या होता है कि जो परिवर्तन मनुष्य द्वारा होता है, यानी कि जो परिवर्तन हम लोग आदमी लोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे तो दोस्तों दूध से दही मनुष्य ही बनाते हैं, यानी कि मानव द्वारा जो परिवर्तन होते हैं, तो उन परिवर्तन को कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। यानी कि दूध से दही का जमना, मिट्टी से हम लोग ईंट बनाते हैं, वो भी क्या है जी, मानव बनाते हैं, वो भी क्या है, कृत्रिम परिवर्तन। ईंट से इमारतों का निर्माण करना, ये सब क्या है जी, कृत्रिम परिवर्तन। क्यों? क्योंकि इनका जो है निर्माण मानव द्वारा होता है, ठीक है ना। दोस्तों हमारा अगला परिवर्तन है नियंत्रित परिवर्तन। तो वह परिवर्तन जिसे नियंत्रण में रखा जा सकता है, ठीक है ना, तो उस परिवर्तन को जो है नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। यानी जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, कम या बेसी किया जा सकता है। जैसे आप जो है फैन चला रहे हैं, उसको आप चाहेंगे तो लाइन जो है ज्यादा तेज हो गया आपका, तो उसको आप क्या कीजिए जी, कम कर सकते हैं जो है, या लाइट आपका जो है कम है तो उसको आप तेज कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को जो है हम लोग जो है नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। चलिए हम लोग अगला परिवर्तन देखते हैं, जो है अनियंत्रित परिवर्तन। दोस्तों अनियंत्रित परिवर्तन क्या होता है, तो वह परिवर्तन जिस पर हम लोगों का कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो ऐसे परिवर्तन को अनियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। जैसे बादलों का आना, चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन का होना इत्यादि। वह परिवर्तन जो बहुत कठिनाई से होती है, यानी कि अत्यंत जटिल होती है, तो उस परिवर्तन को जटिल परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे डीजल या पेट्रोल, मिट्टी का तेल प्राप्त करना, ठीक है ना। और दोस्तों जो है श्वसन की प्रक्रिया होना, या जो है आप खाते हैं तो उसको पचने यानी कि पाचन की प्रक्रिया, या जो है उत्सर्जन की प्रक्रिया, और दोस्तों या प्रजनन की प्रक्रिया, ये सब प्रक्रियाएं क्या है जी, जटिल परिवर्तन, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोकिए, और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको दबा करके घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और यदि आपको लगता है कि यह वीडियो सभी जो है दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।